वेलकम गाइस। आज हम आपको बताएंगे कि एहराम पहनने के लिए क्या क्या ज़रूरी तरीक़ेकार हो सकते हैं और किस तरीके से आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ एहराम बांधा जा सकता है। एहराम के लिए सबसे पहले चादर की देखें, दो चादरों की ज़रूरत है जो बगैर स्लीव। अच्छा, इससे आज से 200 साल पहले की अगर बात की जाए ना, तो 200 साल पहले ये था, कोई कंडीशन ये नहीं थी कि किसी भी कलर की कोई भी चादर पहनी जा सकती थी। लेकिन पिछले 100 सालों से जो है हम लोगों को एक ही कलर नज़र आ रहा है, वाइट। उससे जबकि एहराम की कंडीशन ये होती है कि उसको बगैर सिला हुआ हो, यानी कि अनस्टिच क्लॉथ। आसान लफ्ज़ों में कह लो कि जिस तरीके से इंसान मुर्दे हालत में जाता है बगैर सिले हुए कपड़े के, इसी तरीके से अल्लाह के पास जब इंसान उम्रा करने की नीयत से या फिर हज की नीयत से जब निकलता है, तो बस मर्द के जो कपड़ा होता है, उस मर्द के जिस्म में सिर्फ दो चादरें होनी चाहिए, बगैर सिली हुई दो चादरें। ठीक है, इससे यानी कि एक तरीके से अल्लाह, एक एहराम बेसिकली ये कपड़ा नहीं है, एहराम एक कैफियत का नाम है। और जब आप एहराम की कंडीशन में आ जाते हैं ना, तो जब एहराम आप पहन लेते हैं तो आपके ऊपर एक कैफियत तारी हो जाती है, अल्लाह से जुस्तजू की, अल्लाह से लौ की। और दूसरी क्या नाम है कि कहने का मकसद कि एक अजीब सी कैफियत होती है, इंटरनल फीलिंग जो कि बयान नहीं की जा सकती। वो हर उस शख्स का ही नसीब हो पाती है जो कि अल्लाह जिसको सादत देता है और जो जिसको पहनने का मौका मिलता है अल्लाह ताला के हुक्म से। ठीक है, तो ये कैफियत है, उसमें कुछ कंडीशन भी हैं, उम्रे की शराइत में कंडीशन भी, जैसे कि आपको मिकात पे या तो अपने घर से एहराम बांध के निकलना होता है, वरना फिर कुछ लोग मिकात में आके नियत करते हैं, एहराम पहनते हैं। ठीक है, खैर बाहर एहराम पहनेंगे, एहराम पहनने से पहले लाजिम है कि आप गुस्ल कर लें। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशन है जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। आपने एहराम को पहनने से पहले गुस्ल कर लेना है, अपने नाखून काट लेने हैं, अपने दांत वाँत सही तरीके से साफ़ कर लीजिए, नाखून काट लीजिए। गैर ज़रूरी जिस्म के जो बाल हैं वो तमाम जबानों को साफ़ वाफ करके बिल्कुल पाक हालत में आप आ जाइए, और बिल्कुल ऐसे आ जाइए जिस तरीके से आप पैदा हुए हुए बच्चे, साफ़ सुथरे। ठीक, उसके बाद अब ये सिलसिला शुरू होता है दो चादरों का। अब आपको कुछ अपने आप को दो चादरों में ऐसे लपेटना है। पहले एक चादर मर्द का जो निचला सतह है वो कुछ इस तरीके से ढका जाएगा। दो चादरों का मकसद है कि एक से नीचे का सतह और एक से ऊपरी हिस्सा मर्द के जिस्म का ढका जाए। औरतों के लिए कोई खास इतनी कंडीशंस कोई वो नहीं है, लेकिन मर्दों के लिए थोड़ी सी कंडीशंस हैं। ठीक है, एक ये हो गया। आपने सबसे पहले इसको ये करना है कि ये दो कोने जो है ना, आपने अपने ऊपर लपेट लिए। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि एहराम उतारते वक्त जब एहराम आप नियत कर रहे हो, तो जब एहराम उम्रे की नियत से जब स्टार्ट कर रहे हो, जब नियत में जब दाखिल हो रहे हो ना, तो आपका सर भी नंगा होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, ये देखो कि ये दो कोने चादर के, ये दो कोने आपस में मैच करो, मिला लो। अच्छा, उन लोगों को बड़ी आसानी से वो मिला सकते हैं जिनके हाथ थोड़े से लंबे होते हैं, और जिनके हाथ थोड़े से प्रॉब्लम छोटे होते हैं ना हाइट में, उनको थोड़ा सा मसला होता है, जैसे मुझे। ठीक है, खैर मिला लिए। अब मिलाने के बाद वापस खोला इसको। अब इसका एक कोना चादर के इधर अंदर किया और दूसरा कोना चादर के इधर अंदर किया, बाहर किया। एक कोना अंदर किया और दूसरा कोना बाहर किया। अब आप ये देखो, मैं पूरा कवर हो गया चादर के अंदर, यानी कि मेरे 70 पे एक लेयर आ गई अंदर की, दूसरी तीसरी 4 लेयर बन गई है मेरे 70 पर रखने के लिए, जो कि काफ़ी सफिशिएंट इनफ है। आपने अपने 70 के एरिया के हिसाब से, अपने जिस्म के एरिया के हिसाब से चादर की एडजस्टमेंट कर ली कि जितना आपको कवर करना चाहते हो कर लिया। हाँ भाई, अब मैंने देख लिया कि मेरा 70 जो है ना वो इसमें पूरा कवर हो रहा है। फिर मैंने इसको हल्का सा सीधे हाथ की तरफ किया, यहाँ से बगल से इसको टाइट किया ऐसे करके, और बस कुछ नहीं किया। 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। अब यहाँ से इसको मज़ीद टाइट कर दिया, ये मज़ीद टाइट हो गया बेहतरीन तरीके से। ठीक, ये टाइट हो गया। अब आप इसको ये, ठीक है, 1 2 3, 70 बिल्कुल मजबूती के साथ ढका हुआ है। अच्छा, ये चादर ये देखो, ये इतने आराम से नहीं उतरी है। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, आप ये देखो कि सजदे में अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि सजदे में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, सजदे में गए ये, ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये स्टेप देखो, 1 स्टेप 2 स्टेप, 1 2, ठीक है, 1 ये 2, ठीक है, 1 2। अच्छा, अब ये देखो, जब मैं ऊपर भी कर रहा हूँ
ये देखो, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरा 70 मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है, ठीक है। और ये जो चीज़ से बेफिक्र हो जाओ कि आपकी ये खुल जाएगा, ये खुलता नहीं। आपने उसको जो फोल्ड दिया हुआ होता है ना, ये इतना टाइट हुआ होता है कि खुलेगा नहीं। हाँ, अमूमन होता क्या है, तवाफ़ के दौरान जब आप तेज़ तेज़ तवाफ़ कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आपको महसूस ज़रूर होता है कि लटक जाएगा, लेकिन लटकता है, ढीला होता है, गिरता नहीं है, खुलता नहीं है। और खुले ना अगर महसूस हो तो पीछे से हल्का सा यूँ करके टाइट कर लो, पीछे से ऐसे ऐसे किया। अब आप इसको टाइट करना शुरू करोगे ना, आपके जिस्म से चिपकेगा, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि हाँ ये काफ़ी टाइट हो गया है। अच्छा, और एक और चीज़, ये होती है बेल्ट, ठीक है। वैसे तो एहराम के साथ किसी भी किस्म की कोई और चीज़ की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी भी किस्म का कोई सहारा नहीं होना चाहिए। एहराम मतलब 2 कपड़े, अंडरवेयर तक नहीं होनी चाहिए। एहराम सिर्फ 2 कपड़ों का नाम होता है। लेकिन ये बेल्ट जो है ना, अब जाहिर सी बात है, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया के तमाम हिस्सों से आते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे मोबाइल होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, पैसे होते हैं, तो कहाँ रखें भैया? 2 कपड़े हैं, उसमें जेब भी नहीं, ठीक है। उस बेल्ट पहनो, बेल्ट पहनने से बेल्ट पहनने से पहले ये नियत करो कि मैं इस बेल्ट को एहराम टाइट करने के लिए नहीं, इसको जो है सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट ख़ास डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए पहन रहा हूँ, ठीक है। ताकि ये फिर अल्लाह को पता चल जाए कि आपकी नीयत क्या है, कि भाई इसमें आपके पासपोर्ट वगैरह हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि एहराम में तो जेब ही नहीं है, आप कहाँ रखोगे? और कल को शूरतों ने आपको पकड़ लिया तो शूरता थोड़ी वलिल्लाह माफ़ी करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं। खैर, बाहर माफ़ी मुश्किल, ठीक है। तो अब ये, अच्छा, एक चादर तो हो गई, ये नीचे का सतर पूरा, ठीक है। ये याद रखो कि घुटने से ऊपर होनी चाहिए। एहराम जो बंधेगा ना, आपका नाफ उसमें कवर होना चाहिए, नाफ से नीचे एहराम नहीं जाना चाहिए। एहराम की जो गांठ बनती है वो नाफ पे होनी चाहिए, ये देखो नाफ पे, नाफ से नीचे नहीं। मर्द का सतर शुरू होता है नाफ से लेके घुटने तक, घुटने से थोड़ा सा नीचे तक मर्द का सतर ढका होना चाहिए। ये देख लो आप, मैंने खैर नीचे जीन्स पहनी हुई है, लेकिन ये मेरा घुटना है और ये मेरे घुटने से नीचे जा रहा है एहराम, और जो कि बिल्कुल टखनों से ऊपर आ रहा है। तो यानी कि टखनों से ऊपर, घुटने से नीचे, नाफ के ऊपर होना चाहिए, नाफ से नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे यहाँ पे मक्का मुकर्रमा में लोग, बहुत सारे हाजियों का ऐसे देखा मैंने, जो कि जिनकी नाफ से नीचे यहाँ तक एहराम लटक रहा होता है। सही तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है। अच्छा, अब मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, ये जो दूसरी चादर है उसको आपको ऐसे डालना है अपने ऊपर, ठीक, डाल दिया आपने, कुछ नहीं किया। एक हिस्सा थोड़ा छोटा रखो, दूसरा हिस्सा बड़ा रखो, उल्टे हाथ का हिस्सा बड़ा रख के, और इस तरीके से डालो अपने ऊपर, ऐसे डाल दिया। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आपने कुछ नहीं करना, पीछे से घुमा लिया, पीछे से घुमा के ऐसे बांध दिया, ठीक है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक। ये देखो, अल्लाहु अकबर, ठीक है, ऐसे करके नियत करके अल्लाहु अकबर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आप, ये तो आपके एहराम आपने बांध लिया है। अब आप तलबिया पढ़ते हुए, यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए, पहले सबसे पहले आपको एहराम पहनने के बाद 2 रकात नफिल अदा करनी है। 2 रकात नफिल अदा करने के बाद आप अपने घर से निकल रहे हो तो अभी उम्रे की नियत नहीं करो, लेकिन एहराम के 2 नफिल पढ़ो और पाकिस्तान से निकल रहे हो, अपने घर से निकल जाओ, उड़ गए जहाज़ में उड़ गए। जहाज़ में जब मिकात का मकाम आएगा तो वो बता देगा कि मिकात का मकाम आ गया, नियत कर लो। और नियत बहुत आसान सी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, दैट्स इट, कि मैं नियत करता हूँ या अल्लाह मैं हाजिर हूँ और नियत करता हूँ उम्रे की, बस दैट्स इट। उसके बाद जैसे नियत कर दी तो आपको तलबिया पढ़ना शुरू कर देना। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो पढ़ो। जब आप काबे की तरफ जा रहे हो, जब आप जद्दा एयरपोर्ट पर उतरो, उसके बाद फिर अपने मक्का पहुँचो, मक्के से जब आप जा रहे हो उम्रे करने के लिए, जितने कदम आप लोग चलते रहो उतना पढ़ते रहो। जब खाने काबा पे पहुंच जाओ, जब अल्लाह का घर आपको बिल्कुल आंखों के सामने नजर आ जाए, पहला दीदार जब आपको हो जाए, उस वक्त तलबिया कहना आपको छोड़ना है, ठीक। अब आपको स्टार्ट करना है खाने काबा में। जैसे ही जाओगे आप, अगर आप बाबुल फहद गेट नंबर 79 से एंटर होते हो, तो जैसे ही गेट नंबर 79 से एंटर होते ही आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखना, आपको ग्रीन लाइट नजर आएगी। एक ग्रीन लाइट होती है जो कि सिग्नल की तरह होती है, ग्रीन लाइट। वहाँ सीधे हाथ की तरफ से जो ग्रीन लाइट नजर आएगी, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हजर अस्वद है, वहाँ से आपको उम्रा स्टार्ट करना होता है। उस हजर अस्वद की तरफ इशारा करके कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर,
क्या क्या स्टार्ट करना होता है, राइट। आपने स्टार्ट किया। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले जब आप ग्रीन लाइट की तरफ जा रहे हो तो आपको अपना एक सीधा हाथ का बाजू नंगा करना होता है। तो कैसे करेंगे भाई, आप मैं बता देता हूँ। उसमें आपको अपना सीधे हाथ का बाजू को नंगा करना होगा, ठीक है। अब आप सीधा हाथ का बाजू को नंगा करेंगे, वहीं खड़े खड़े करना होता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती। आप सीधे हाथ का बाजू अपना ऐसे इस तरीके से कुछ नंगा करेंगे, ऐसे ये आ गया, ये सीधा हाथ का बाजू आपका नंगा हो गया, यानी कि ये शोल्डर आपका नंगा करना है आपको। फिर आपने उसकी तरफ इशारा करना है, किसकी तरफ, हजर अस्वद की तरफ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आपने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया और अपना पहला चक्कर शुरू करना है। मर्द के लिए यह है कि शुरू के 3 चक्कर थोड़ा एक्शन से, थोड़ा सा जोश से भागे, मतलब अगर पॉसिबल हो सके। आजकल तो बड़ा हाड़ा उड़ी है, बहुत रश है, किसी को टक्कर नहीं मार के गिराने की जरूरत नहीं है। पॉसिबल हो सके तो थोड़ा सा कड़क अंदाज में भागे शुरू के 3 चक्कर। बाकी के 4 चक्कर नॉर्मल स्लो कश्य की रफ्तार से भी चलता रहे। उस दौरान कोई मखसूस दुआ नहीं है भाई, कुछ नहीं है कि आपको यही पढ़ना है। आपको सिर्फ अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी है। आपको अरबी में नहीं आती, आप उर्दू में करो। आपको उर्दू में नहीं आती, आप इंग्लिश में करो। आपको इंग्लिश में नहीं आती, आप पंजाबी में करो। अपने रब से गुफ्तगू करो। आसान है कि अपने रब से गुफ्तगू करो, अपने रब से अपनी बात मनवा लो। जो मांगना चाहते हो मांग लो। तुम उसके घर पे हो, दर पे हो, खुल के मांगो जो मांग सकते हो। सबसे पहले कोशिश करो आप अपनी मग़फ़िरत मांगो। उसका आसान दुआ है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, हमें इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और आपके अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।